प्रीवियस क्लास में मैं फॉर्मूला बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कैसा एक्सपांड करना है, जो आज मैं बताना जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में पूरे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले में बताया था, तो उसका एप्लीकेशन, उसको कैसा यूज करेंगे, उसको कैसा अप्लाई करेंगे, उसी फॉर्मूला को हम कैसा अप्लाई करेंगे। तो आज ये सेकंड क्लास है अलजेब्रा का। क्वेश्चन है एक्सपांड। एक्सपांड कैसा करेंगे? टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपांड कैसा करेंगे? क्या आंसर है इसका? इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में कि a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। तो 2x को आप एज्यूम करिए a एंड 3y को एज्यूम करना b। यू एज्यूम इट इज a एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज b। सो सेम वे विल एक्सपांड इट। कैसा एक्सपांड करना है देखिए। तो a स्क्वायर, ए का मतलब 2x होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a इज 2x, b इज 3y। सो 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसको ब्रैकेट में इसको इंटू समझना है। जो ब्रैकेट है इसका मतलब है इंटू, मल्टीप्लीकेशन, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 3y, सो 3y होल स्क्वायर। फॉर्मूला के हिसाब से आप एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांशन कर बोलते हैं। नेक्स्ट इज 2x होल स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 टू द 12, 12xy। 12xy, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद एक्सप्रेशंस को लिखना है, ठीक है। प्लस ये है अल्फाबेटिक एक्सप्रेशंस, x, y, p, q, कुछ भी हो, प्लस 3y होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सपांशन, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपांड कैसा करेंगे? सेम वे अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2, 2p स्क्वायर माइनस q होल स्क्वायर। सो इसको एक्सपांड कैसा करेंगे? सो दिस इज द माइनस, इससे पहले प्लस था, तो ये फॉर्मूला पे आप एक्सपांड करें। अब हम इसको एक्सपांड कैसा करेंगे? वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे माइनस है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a एंड b किसको एज्यूम करना है? 2p स्क्वायर को a एज्यूम करना है और q को b एज्यूम करना है। तो कैसा होगा? a स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b, एज्यूम इट। तो a स्क्वायर, इसका मतलब 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर, a इज 2p स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, a मीन्स 2p स्क्वायर, b मीन्स q, प्लस b स्क्वायर q का होल स्क्वायर। सो एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, दैट्स द फाइनल स्टेप। 2p स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर का स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4, p4। हम एक्सपोनेंट्स में पढ़े थे, a पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n, तो p4 माइनस मल्टीप्लाई 2 टू द 4 p स्क्वायर q प्लस q स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 2p स्क्वायर माइनस q होल स्क्वायर। सो टू फॉर्मूला, तो
पिछले क्लास में मैं आपको 10 बेसिक फार्मूले आपको मैं बताया था, तो सारे फार्मूले के हम अप्लाई कैसा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसा करेंगे। और एक प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2l minus 5m whole cube, पावर इज 3। इसका मतलब a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला। पिछले क्लास में आपको मैं फार्मूला लिखाया था a माइनस बी होल क्यूब। चलिए पहले a प्लस का करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही था एक्सपांशन a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला। तो सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो a एंड b किसको एज्यूम करेंगे, 2l को a एज्यूम करिए एंड 5n को एज्यूम b। तो a प्लस बी होल क्यूब कैसा एक्सपांड करेंगे, दैट इज इक्वल टू a क्यूब, इसका मतलब 2l होल क्यूब प्लस b क्यूब, b इज 5m, हम 5m को b एज्यूम करे थे, ओके। तो 5m होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a किसको एज्यूम करे थे, 2l, 2l होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, b इज 5m, 5m प्लस 3ab स्क्वायर, okay, so 3a is here 2l, b स्क्वायर, b का मतलब 5m, 5m होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अब करना क्या है, 2l होल क्यूब, 2l का होल क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब, 2 क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। सो 2 क्यूब, पहले नंबर का एक न्यूमेरिक का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8, 8l क्यूब, गुड, प्लस 5m क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125, तो 125m क्यूब, ओके। प्लस don't multiply like 3 into 2 into 5, that is wrong. First 3 into this bracket means into 2l square, 2l square क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर। छोटी गलती यहां हो जाता है, 3 into 2 6, 6 into 5 30, wrong, that is wrong. First square it, 2l square, that is 4l square into 5m plus 3 into 12 into 5m स्क्वायर, 120, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 125, 5 क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर, ओके। क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक हो जाता है यहाँ, जल्दी इसी जैसे मैं पीछे प्रॉब्लम में बताया था मल्टीप्लाई कर देना है, बट यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, 3 6 5 30, इसको आप स्क्वायर लिखेंगे तो और एक स्टेप से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है। तो फाइनल आंसर इज 8l क्यूब प्लस 125m क्यूब प्लस मल्टीप्लाई 3 into 4 12, 12 5 is 60, l square m, clear, 12 5 is 60, l square m plus 3 2 is 6, 6 into 25, 150, 150 lm square, 150 lm square, clear. So this is the final answer of 2l plus 5m whole cube. तो आप इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला अगर आपने याद रखे तो ये आप एक्सपांड करने आसान हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये फार्मूला के हिसाब से इसको आप एक्सपांड करेंगे। ये होता है एक्सपांशन ऑफ क्यूब। अभी हम एक
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे, प्लस के जगह में माइनस होता है, तब कैसा करना है? आपको अगर कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं पूछा 5xy माइनस 2z होल क्यूब, इसको एक्सपांशन कैसा करेंगे? कौन से फॉर्मूले? जस्ट a प्लस बी के जगह में आप a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आप पिछले क्लास में ये लिखा है, तो प्लस 3ab स्क्वायर। तो सेम वे एक्सपांड इट। तो आपको मैं क्या बताया था, कभी भी इसको इसी a एंड b में एज्यूम करना है। 5xy, ये पूरे 5xy को आप a एज्यूम करिए, इसको a एज्यूम करिए, 2z को आप b एज्यूम करिए, ठीक है? तो एक्सपांड के साथ है सीधे फार्मूला इज इक्वल टू a क्यूब 5xy होल क्यूब, राइट, माइनस b क्यूब, b इज हियर 2z होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a is 5xy whole square, 3a square b, b is here 2z, all right, plus 3ab square, a is here 5xy, b square, b is 2z, so 2z whole square, okay? Next है 5xy होल क्यूब, क्या होता है? 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, राइट हियर 125, xy होल क्यूब, दैट मीन्स x क्यूब y क्यूब। अगर xy की जगह में z है तो 5xyz होल क्यूब, तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तीनों में पावर लगाना, 333, क्लियर? माइनस 2z होल क्यूब, 2z होल क्यूब 2 क्यूब 8 z क्यूब, ऑल राइट। कोई भी नंबर का क्यूब है, चाहे 7 हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है, या 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, फाइन। माइनस डोंट मल्टीप्लाई दैट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है? एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखिए, 3, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 25 xy स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 2z, ओके, प्लस 3 इंटू 5xy इंटू 2z होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर 4z स्क्वायर, ठीक है? गुड, दैट इक्वल टू फाइनल स्टेप 125 x क्यूब y क्यूब माइनस 8 z क्यूब माइनस 25, 3 is 75, 75 to the 150, so 150 x square y square z, x square y square z plus 3 5 is 15, 15 to the 60, 60 x y z square. So this is the final answer. 5xy minus 2z whole cube is equal to 125 x y cube minus 8z cube minus 150 x square y square z plus 60 x y z square. Okay, so this is the solution of 5xy minus 2z whole cube. Good. Next question. Same question. Expand. The concept is expansion. तो expand कैसा करते हैं? For example, if I ask 2p plus
5q प्लस 3r होल स्क्वायर। 3 एक्सप्रेशन है, 2p, 5q, 3r, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। तो दोनों जगह में प्लस प्लस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो प्रीवियस क्लास में आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है वो फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें चाहिए आप सॉल्व कर सकते हैं? वो होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला के ऊपर है, आप ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, तब ये सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, isn't it? तो आपको a एंड b एंड c एज्यूम करिए, 2p को आप a एज्यूम करिए, 5p को b एज्यूम करिए एंड 3r को c एज्यूम करिए। ओके, नाउ इट इज इजी टू डू। तो a स्क्वायर दैट मीन्स 2p होल स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर 5q होल स्क्वायर, c स्क्वायर 3r होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab means 2 into ab, 2p into 5q, all right, plus 2bc, b is 5q, c 3r, plus 2ca, c is 3r and a is 2p, all right. Last step, 2p square, 2p का square means 4p square, clear, plus 5q square 25 q square plus 3r square, that is 9, 3 square 9, r square, okay, plus 2 to the 4, 4 5 is 20, so 20 p cube plus 2 5q into 3r, so 2 5 is 10, 10 is 30 qr plus 2 3 is 6, 6 to the 12 rp और pr लिख सकते हैं आप, pq qp भी लिख सकते हैं, qr rq भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द आंसर। सो यू कैन यूज दिस फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये आसान होगा एक्सपांड करने के। तो इसी तरह से आप 3 एक्सप्रेशंस को आप एक्सपांड करना, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल 2ab plus 3bc minus 2ca। क्वेश्चन इज लाइक दिस, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे होल स्क्वायर कैसा करना है। तो सेम वे एज्यूम इट a b c, जैसे ये एक्सपांड हुआ है इसी तरह से इसको एक्सपांड करना है। ए स्क्वायर, एक आप किसको लिए हैं? पूरे 2ab को, होल 2ab का स्क्वायर, 2ab होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 3bc, 3bc होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके, a प्लस b माइनस c। आप यहाँ पे a प्लस b माइनस c में आपको फॉर्मूला, तो माइनस में आपको पिछले क्लास में मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। सिर्फ चेंजेस किसमें होगा? सेकंड एंड थर्ड में, माइनस 2bc माइनस 2ca, ओके। सो प्लस सी स्क्वायर, सी इज 2ca होल स्क्वायर प्लस 2ab, a is 2ab, b is 3bc
ऑलराइट, माइनस 2BC, माइनस 2B, 3BC, BC, C is 2CA, 2CA, not this. माइनस के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ A, 2BC, 2B is 3BC, C is 2CA. ओके, खाली यही सिंबल देखना है आपको. माइनस, पुट माइनस हियर, 2CA, 2C is 2CA, 2CA is 2AB. Clear? Okay. Next step, 2AB square, 2 square 4, AB square, that is equal to A square, B square, plus 3BC square, 9B square, C square, plus 2CA square, 4C square, A square, plus 2 to the 4, 4 to the 12, 12, AB into BC, AB into BC क्या होता है? A, B into B, B square, C. तो A, B square, C. Be careful. इसे मल्टीप्लिकेशन टाइम में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है? माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12, BC into CA. So C is multiplied here. C into C, C square. So BC square A, BC square A, minus 2 to the 4, 4 times 2, 8. So 8 CA into AB. So A multiplied 2 times. So A square. So C A square B. C A square B. और आपने B A square C या A square B C कुछ भी लिख सकते हैं. Okay. So this is the final answer. So the solution of 2AB plus 3BC minus 2C whole square is equal to 4A square B square plus 9B square C square plus 4C square A square plus 12 square B AB square C minus 12BC BC square A minus 8C A square B. Okay. Okay. So this is all about expand. How to expand sum of two algebraic expressions. Suppose multiply the algebraic expressions. How to multiply algebraic expressions and divide. So multiplication and division. And division of algebraic expressions. कैसा करें? ओके, सिंपल. देयर आर द बेसिक algebraic expressions को आप मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, इसके बाद डिवाइड बताएंगे. फर्स्ट मल्टीप्लाई. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन, 2x square yz into 3yz square into 4x square z square. Very simple. Multiplications. These are all the monomials. All the monomials. How to multiply three algebraic expressions. Okay. First, you have to multiply the numeric. आप पहले numbers को multiply करना है. 2 into 3 6, 6 into 4 24, 6 4 24, right? 24. Multiply the similar expressions. X square, x square. So x square into x square, x4. 24 x fourth. Y into y, y square. Y यहाँ नहीं है, तो only y square. Z, z square
जेड स्क्वायर, तो कितने होते हैं जेड यहाँ पे पावर 1, सो जेड ये 1 ये प्लस 2 3 3 प्लस 2 5, सो जेड टू द पावर 5, z1 into z square into z square. So z means z power 1. Its power is 1. So 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5. So z power 5. So this is a simple multiplications. Okay. Multiply two different factors. Question number 2. If I multiply 2xy minus z into x minus y, how to multiply? पिछले का प्रॉब्लम में सिंपल मोनोमियल्स थे, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके हो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? चाहे इधर प्लस हो या माइनस हो, या माइनस माइनस हो, या माइनस प्लस हो, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कैसा करेंगे? पहला काम, फर्स्ट 2xy के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ओके, 2xy इंटू x माइनस वाई, गुड, प्लस अगर यहाँ माइनस साइन है पुट माइनस हियर, तो प्लस है तो प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक टर्म को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड टर्म को सेम ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये है प्रोसीजर, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर। फर्स्ट टर्म इंटू दिस टू प्लस सेकेंड टर्म इंटू दिस टू, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप सेम हुए, फर्स्ट टर्म विद दिस, फर्स्ट टर्म विद दिस, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकेंड, 2xy के साथ x मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद 2xy के साथ y को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 2xy इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर y माइनस अगेन 2xy के साथ y, 2xy इंटू y, 2x y स्क्वायर क्यों? क्योंकि y इंटू y स्क्वायर, ऑल राइट, प्लस z इंटू एक्स, zx माइनस z इंटू y, zy और yz, zy, yz, लिख सकते। So this is the multiplication of these two factors. Okay. Right. क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया, 2a स्क्वायर माइनस बी एक वेक्टर इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू, ओके, 2a स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी माइनस सी, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई with this bracket. As I said, 2a square into ab minus c minus b into ab minus c. Same way, 2a square first into this two term, ab minus c minus b second into these two terms, ab minus c. Finished? Right as it is. अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पहला काम ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टू मल्टीप्लाई दिस टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट टर्म विद दिस टू माइनस सेकेंड टर्म इनटू दिस टू, ठीक है? दैट इक्वल टू मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, एज आई सेड, दिस इनटू दिस, अगेन दिस इनटू this,
सो 2a स्क्वायर इंटू ab, सो 2, क्यों यहाँ पे नहीं है कोई नंबर, तो ओनली 2a स्क्वायर इंटू a क्यूब b as it is, this into this. Sign is minus, so minus 2a square into c, so 2a square c finished, minus b into ab, b into b square a, okay, minus b into minus c, so minus and minus plus bc, okay. Now to multiply these two, answer is this. ये हो गया मल्टीप्लीकेशन. अब c माइनस a, अब स्टार्ट करेंगे c माइनस a मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे थर्ड फैक्टर, तो पहले दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, c माइनस a. ठीक है. अब सेम प्रोसीजर विथ 2a क्यूब इंटू सी, दिस इंटू सी, दिस इंटू सी, दिस इंटू सी, हर एक के टर्म के साथ c को मल्टीप्लाई करना है. 2a क्यूब इंटू सी, 2a क्यूब बी सी, क्लियर. सेकेंड के साथ भी वही c से माइनस 2a स्क्वायर सी इंटू सी, a स्क्वायर सी स्क्वायर. अगेन थर्ड के साथ भी सेम c माइनस b स्क्वायर ए सी. फोर्थ के साथ भी सेम प्लस, अगर यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लगाइए, बी सी इंटू सी, बी सी स्क्वायर. सी के साथ चारों टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 एक्सप्रेशन मिल गए. सेम वे 2a, सेम ये चारों के साथ a को भी मल्टीप्लाई करना. कैसे करेंगे? 2a क्यूब इंटू a, बट सिंबल क्या है, साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस के साथ सभी को करना है मल्टीप्लीकेशन. 2a क्यूब तो माइनस साइन, 2a क्यूब इंटू a, 2a क्यूब 3 टाइम्स, ये 1 टाइम 4 टाइम्स, सो 2a 4 b, ओके. फिर माइनस a के साथ, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, ये माइनस प्लस 2a स्क्वायर सी इंटू a, 2a क्यूब सी. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस a के साथ करना. ठीक है. फिर माइनस बी स्क्वायर a के साथ माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर a इंटू a, बी स्क्वायर a स्क्वायर. फिर प्लस बी सी के साथ अगेन माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस बी सी इंटू ए, बी सी ए या ए बी सी, कैसे भी लिख सकते हैं. इसमें ऑर्डर में किसी कौन सी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट आपको केयरफुल होना है साइंस में. अगर साइन में कहीं भी मिस्टेक हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में. ये पूरे आंसर्स अलग हो जाता है, क्योंकि कहीं मिस्टेक नहीं करना है प्लस माइनस में. आपको केयरफुल से प्लस माइनस में होना चाहिए. और ये कौन सा भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, बी सी ए क्यू या ए क्यू बी सी या बी सी ए क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज द सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. दिस आर 3 फैक्टर्स. ठीक है, ओके. अब हम डिवीजन की तरफ जाएंगे. जैसे कि पिछले मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स में हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2xy इंटू 3p कुछ भी कर सकते हैं, कौन से भी एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डिवीजन कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन. ठीक है, 4x क्यूब y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2x y z स्क्वायर. ये दोनों को कैसा डिवाइड करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. कैसा करना है आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं, 4x क्यूब y स्क्वायर z. दिस सिंबल कैन बी रिटन एज लाइक दिस, दिस अपॉन बाय 2x y z स्क्वायर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीजन सिंबल
तो ये इजी है। कैसे? 2 और 4 का कैंसिल करना है। कैसे कैसे कैंसिल करते हैं दो नंबर्स को? 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 जा 4। सो 2 2 by 1 2। पहले आप नंबर्स को ध्यान देना है, नंबर्स को कैसा कैंसिल करना है। डिवीजन मतलब आप डिवाइड करना है, मतलब कैंसिल करना है। 2 के टेबल में 2 1 2, 2 जा 4। ओके, सो आंसर इज 2, 2 by 1 2। अब देखना यहाँ x क्यूब, यहाँ x पावर 3, यहाँ पावर 1, तो क्या होता है? यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 बार मल्टीप्लाई हुआ, क्या होता है? कैंसिल करें तो 2 बार होता है। तो इजी टू रिमेम्बर, 3 minus 1, 3 minus 1 2, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट में बताया था a पावर m by a पावर n, a पावर m minus n, 3 minus 1 2। जैसे समझे आप फॉर्मूला पे समझ सकते हैं, नहीं तो इसको 3 बार है, ये 1 बार है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार बचता है एक्स स्क्वायर। जैसे समझे फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे करना है। वाई स्क्वायर पावर 2, यहाँ पावर 1, सो वाई लिखिए, पावर क्या होता है? 2 minus 1 1, मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, कैंसिल, एक ही बचेगा 1 टाइम। y पावर 1 या y, यू कैन राइट y और यू कैन राइट y पावर 1। तो y पर 1 जनरली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। z स्क्वायर, तो z स्क्वायर, तो ये पावर 1 है, ये 2 है, तो 1 minus 2 minus 1, ठीक है। तो z पावर -1, यहाँ पे z 1 पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो 1 minus 2 minus 1, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 4 minus 3, लाइक दैट। सो इसी तरह से कैंसिल करना है। और इसको भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x² y बाई z, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ z एक सब ये 1 टाइम था, ये 2 टाइम्स, तो 1 और 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1 टाइम z रहेगा, तो z पावर 1, नीचे भी z लिख सकते हैं और z पावर -1 भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट बोथ, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज सिंपल डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हम (4x³ minus 3y² plus z divided by x minus z, ऐसे कुछ है क्वेश्चन। ये कैसा डिवाइड करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अब इसी तरह से डिवीजन से आता है, सिंपल आप x से डिवीजन कर सकते हैं, x से डिवीजन करेंगे, और x माइनस जेड से या x माइनस वाई से, इसी से ही करिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो वेरी सिंपल, 4x³ minus 3y² plus z divided by x minus z। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, डिवाइड दिस विथ दिस, divide first expression with second expressions and find quotient and remainder। quotient and remainder, quotient क्या होता है? and remainder, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल 25 divided by 3, 3 जा 24 1, तो इसमें क्वेश्चन किसको बोलते हैं? 8, रिमाइंडर 1, सो दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइडर। बट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन को आप क्वोशेंट एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो हाउ टू स्टार्ट? आप पहले ध्यान देना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 4x³, ये x। अगेन आई रिपीट, थिंक ऑफ फर्स्ट टर्म 4x³ और x। कैसा स्टार्ट करना है? पहले ये दोनों फर्स्ट टर्म्स को आप देखना है, यहाँ पे 4x³ है, यहाँ x है,
x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। x के साथ कौन से नंबर या कौन से टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। 4x स्क्वायर के साथ x विथ 4x स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। क्योंकि और अनदर वे ये भी इजी प्रोसेस, 4x क्यूब बाय x डिवाइड करिए, एक x कैंसिल बचेगा 4x स्क्वायर, लिख दीजिए 4x स्क्वायर जैसा समझे। तो x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब बचेगा। मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 4x स्क्वायर बचा 4x क्यूब। पहले ये दो टर्म्स को देख कंपेयर करिए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। 4x स्क्वायर साथ कैसा आया, डिवाइड कर दीजिए साथ में दिस बाय दिस। ओके अगेन x माइनस जेड विथ 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर के साथ जेड भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ पे कोई 4x स्क्वायर जेड नहीं है तो यहाँ गैप छोड़ दीजिए, यहाँ गैप माइनस आप 4x स्क्वायर से जेड मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4x स्क्वायर जेड लिख लीजिए, कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे स्पेस चाहिए। गुड, कैंसिल इट आउट, कैंसिल, क्या बचा, प्लस को पहले लिखिए, ये जो माइनस है ना ये प्लस कन्वर्ट हो गया, प्लस 4x स्क्वायर जेड माइनस 3y स्क्वायर प्लस ये नीचे आ गया जेड। ठीक है, तो आप इसे सिंपल डिवीजन, आप दिस डिवाइडेड बाय x माइनस जेड, तो आप अगर इसी में आप स्टॉप करें तो आपको यहां पे क्वोशंट ये आया, रिमाइंडर ये आया एंड डिवाइडर ये आया और इसको हम डिविडेंड बोलते हैं और इसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कोई भी एक सिंपल पूछा जाएगा फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशंट एंड रिमाइंडर इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आप आगे भी बढ़ सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सिंपल सा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y। फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सिंपल स्टेप, वेरी सिंपल, बेसिक डिविजन्स। 4x square yz minus 3y square divided by x square y. In next class, I'll explain how to divide and get the remainder 0. Remainder 0 आना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड रिमाइंडर एज 0, लास्ट में 0 आना चाहिए। I'll explain in next class. Okay? Today only basic, quotient and remainder. Only with one step आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमाइंडर 0 लाना है। रिमाइंडर यू शुड गेट 0। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। आज ओनली बेसिक की सिंपली क्वोशंट एंड रिमाइंडर कैसे लाना है। क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर yz माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y। कैसा करना है? हाउ टू डू? फर्स्ट स्टेप आई सेड 4x स्क्वायर yz x स्क्वायर y। तो देखना इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, इसी टर्म्स को कौन से टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 4x स्क्वायर yz आएगा। क्या है प्रोसीजर? सिंपल, इजी टेक्निक। मैं आपको कहा था दिस डिवाइड बाय दिस, 4x स्क्वायर yz x स्क्वायर कैंसिल, y कैंसिल, व्हाट रिमेन 4z। 4z के साथ x स्क्वायर y इंटू 4z यू विल गेट 4x स्क्वायर yz। तो
स्ट्रगल नहीं करना है कि इसके साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/z। सिंपल वे, दिस डिवाइड बाय दिस, तो जो आंसर आएगा आपको क्वोशिएंट पार्ट में लिखना है। ओके, दिस इनटू दिस यू गॉट 4x²yz। जो टर्म है उसी टर्म को आप लाना है, इसके साथ वही टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिमिलर टर्म आएगा। अगेन 4z के साथ ये x²y के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन 4z से ये भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ये आया, इसी टर्म्स को फिर इसी से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नहीं है ना आप एज इट इज। ओके, क्योंकि मैं पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पे एक माइनस था तो आप मल्टीप्लाई करना था, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मोनोमियल है। प्रीवियस प्रॉब्लम में एक माइनस था, बताया था मैं, x - y, तो आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, बट यहाँ पर नहीं है कुछ भी, खाली एक ही सिंगल टर्म, सिंगल मोनोमियल से, तो आप 4z के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²yz माइनस कैंसल माइनस 3y²। ओके, अगर x² जगह में सपोज कुछ p रहे तो इसी टर्म्स को यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिखना, बट एक सिंगल एक्सप्रेशन से, एक मोनोमियल, तो आप इसके साथ सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करके इसी को सेम लाना है, और जो बचा -3y² इसको यहाँ पे डाउन करना है, -3y²। तो आप इसी टर्म्स को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, और 4z इज कॉल्ड क्वोशिएंट। ओके, so this is simple expressions. In my next class, few division problems I'll explain. और सारे ऐसे कई डिवीजन प्रॉब्लम्स है जहां पे रिमाइंडर 0 आना है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम बताएंगे अगले क्लास में। सो आज बेसिकली आज आपको क्या समझ में आया कि एक्सपांड कैसा करना है, स्क्वायर एंड क्यूब को एक्सपांड कैसा करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसा करना है, ठीक है। कल हम बताएंगे बहुत सारे डिवीजन प्रॉब्लम्स को कैसा करना है जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके अलजेब्रा में, और कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, सो दिस इज today's class is about expansion of square and cube, next multiplication and division, addition and subtraction बहुत आसान है। जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कुछ ही सेम एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडे इज अबाउट algebraic expressions of expansions, different expanding problems. All right.